सृष्टे पूर्वे महाप्रलय नाशमुपगते जगति। श्रीमद्भागवत महापुराण जब जब सृष्टि पर विनाश का संकट आया है, तब तब भगवान विष्णु ने अपने दिव्य अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा की है। और इन 10 अवतारों में पहला था मत्स्य अवतार, यानी मछली का रूप। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या इसमें छिपा है प्राचीन भारत का वैज्ञानिक सत्य? बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मांड के अंत में महाप्रलय का समय आया। सूर्य बुझने लगे, चंद्रमा अदृश्य हो गया, आकाश से भीषण वर्षा होने लगी और पृथ्वी धीरे धीरे जल में डूबने लगी। वेद कहते हैं कि हर कल्प के अंत में जब सृष्टि थक जाती है, जब धर्म कमजोर हो जाता है, तो प्रकृति स्वयं संतुलन बनाने के लिए विनाश का मार्ग अपनाती है। और यही था वह समय जब समस्त जीवन नष्ट होने की कगार पर था। एक दिन एक महान राजा सत्यव्रत मनु, जो अत्यंत धार्मिक और सत्यप्रिय थे, नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनके करों में आई एक छोटी सी मछली। मछली कांप रही थी जैसे कोई भय से ग्रस्त जीव। राजा ने दया से उसे अपने कर में उठा लिया। तभी वो मछली बोली, राजन, मेरी रक्षा करो, बड़े बड़े मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा आश्चर्यचकित हुए, एक बोलने वाली मछली। फिर भी उन्होंने करुणा से उसे एक पात्र में रख दिया। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, वो मछली बड़ी हो गई, इतनी कि वह पात्र छोटा पड़ गया। राजा ने उसे बड़े पात्र में रखा, वो फिर बड़ी हो गई। फिर तालाब में रखी, वहां भी जगह कम पड़ गई। आखिरकार उन्होंने उसे नदी में छोड़ा और वहां भी वह सागर जितनी विशाल हो गई। तभी राजा समझ गए, यह कोई साधारण मछली नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो मत्स्य रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान मत्स्य बोले, हे सत्यव्रत, कुछ ही समय में पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला है। सारी सृष्टि जल में डूब जाएगी, लेकिन तुम्हें, सप्तऋषियों को और सभी प्राणियों के बीजों को मैं इस प्रलय से बचाऊंगा। तुम एक विशाल नाव बनवाओ, उसमें ऋषियों, औषधियों के बीज और सभी जीव जंतुओं के जोड़े रखो। जब जल चारों ओर फैल जाए, तब मैं प्रकट होऊंगा और तुम्हारी नाव को अपने सींग से बांधकर सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। राजा ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। समय बीता और फिर आया वह दिन जब आकाश काला हो गया, बादल फटने लगे, पहाड़ पिघलने लगे और धरती के गर्भ से पानी फूट पड़ा। यह था महाप्रलय। चारों ओर सिर्फ जल ही जल, धरती का अस्तित्व मिट गया था। लेकिन उस जल के बीच एक विशाल नौका तैर रही थी, जिसमें थे सप्तऋषि, राजा मनु और जीवन के बीज। तभी प्रकट हुए भगवान मत्स्य, सुनहरी विशाल प्रकाशमान। उन्होंने अपने सींग से नौका को बांधा और कहा, मत डरो मनु, मैं तुम्हें नई सृष्टि के द्वार तक ले जाऊंगा। अब आइए इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझें। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 10,000 वर्ष पहले, जब हिमयुग आइस एज समाप्त हुआ, तो ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का स्तर अचानक बढ़ गया। इससे दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताएं, भारत, मेसोपोटामिया, अटलांटिस, सिंधु घाटी, सब जलमग्न हो गई। वेदों में इस समय को प्रलय कहा गया, जो ब्रह्मांड के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। हर चक्र के बाद नई सृष्टि होती है। अब सोचिए, भगवान मत्स्य द्वारा सभी जीवों के बीज बचाने की बात, क्या यह जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन या डीएनए प्रोटेक्शन का संकेत नहीं? ऋषि परंपरा में कहा गया, मनु ने सब जीवों के बीज लेकर जीवन को पुनः आरंभ किया। यह वैसा ही है जैसे आज हम सीड वॉल्ट्स में जीवन के बीज संरक्षित करते हैं, ताकि किसी आपदा के बाद जीवन पुनः शुरू हो सके। जैसे जैसे समय बीता, प्रलय का जल उतरने लगा, नदियां फिर से अपने मार्ग पर लौटी, पहाड़ प्रकट हुए और धरती ने नया रूप लिया। भगवान मत्स्य ने मनु से कहा, अब तुम इस नई भूमि पर उतर जाओ और धर्म के आधार पर नई सृष्टि का आरंभ करो। मनु ने नम्रता से प्रणाम किया और वहीं से शुरू हुआ मानव वंश, यानी मानव सभ्यता की नई शुरुआत। भगवान मत्स्य का कार्य पूर्ण हुआ। उन्होंने न केवल जीवन बचाया, बल्कि नई सृष्टि की दिशा भी दी। मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि हर विनाश एक नई सृष्टि का बीज होता है।
जब संसार अधर्म से भर जाता है तो प्रकृति स्वयं संतुलन बनाती है। भगवान विष्णु उस संतुलन के संरक्षक हैं। उनका प्रत्येक अवतार धर्म की रक्षा और जीवन की निरंतरता के लिए है। विज्ञान भी यही कहता है। प्रत्येक विनाश के बाद इवोल्यूशन होती है, नई प्रजातियां जन्म लेती हैं और जीवन का चक्र चलता रहता है। सनातन धर्म का यही तो सत्य है। नाशम प्राप्तम न पुनः भवति सृष्टि चिरंतनम। जो नष्ट होता है वह रूप बदलता है, सृष्टि शाश्वत है। अंतिम भाग। श्रद्धा, विज्ञान और सत्य का संगम। तो मित्रों, मत्स्य अवतार कोई कल्पना नहीं बल्कि वह दिव्य रूपक है जो हमें बताता है कि जीवन की रक्षा, धर्म की पुनर्स्थापना और प्रकृति के संतुलन के लिए ईश्वर हर युग में प्रकट होते हैं। हमारा सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसी परंपरा है जिसने सृष्टि के विज्ञान को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा है, जहां प्रलय भी विनाश नहीं बल्कि नवसृजन का प्रतीक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हर युग में, हर प्रलय के बाद भगवान विष्णु फिर प्रकट होते हैं सृष्टि की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। जय श्री विष्णु।